प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आज। हमारे पास्टर सेल्वम भाई के जितने भी मेंबर्स, आई वेलकम यू ऑल। थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड एज वी ऑल नो आज का दिन हमारे लिए एक खास दिन है। क्रिसमस से भी बड़ा दिन आज का दिन है। इट्स अ रेजरेक्शन डे, इट्स अ पुनरुत्थान का दिन है आज, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो मरे और फिर जी उठे और फिर कभी भी नहीं मरे, वो अनंत काल जीवित है आज हमारे हृदय में, हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे पूरे भारत शहर में। एंड इज ऑल ओवर hovering. His Holy Spirit is hovering all over the world. So my friends, let's close our eyes and begin this session with prayer. आइए अपनी आंखों को बंद करके और अपने सरों को झुकाकर इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा हम शुरुआत करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, आज का दिन जो आपने बनाया है खुदावन। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते कि आज हमें वचनों के द्वारा जो हमें सीख आप देंगे वो हम उस वचन को हमारे हृदय में ग्रहण करें खुदावन, और उस वचन से हम फल पाए और हमारे जीवन को प्रभु जी, हम सभी के जीवन को आपके आगे रखते खुदावन, कि आज के बाद हम अपनी मर्जी से नहीं पर केवल आपकी मर्जी से जिए खुदावन। Oh, thank you, Jesus. We praise your name. We worship your name, Lord. Yes, Lord. Father God, the entire team here, as we are here to praise you and worship you, Master. Oh, Holy Spirit, you guide us and you sing through us. Let not we increase, but we decrease and you increase in our lives, O Lord. All glory, all honor, and all credit belongs only to Jesus Christ. I ask all this prayer in Jesus' mighty name. Amen. Oh, hallelujah. मेरे प्रिय, मैं एक छोटी कहानी के साथ ये सेशन को स्टार्ट करती हूँ। एक बार एक अमेरिकन भाई बहन, हस्बैंड वाइफ और उनकी मदर इन लॉ, मतलब हस्बैंड की मदर इन लॉ, वो आदमी की जो सास रहती है, मतलब पति पत्नी और सास, वो लोग घूमने के लिए यरूशलेम जाते हैं। दे गो टू विजिट जेरूसलेम। तो यरूशलेम शहर में अचानक सास की मौत हो जाती है, द मदर इन लॉ डाइज। और जो आदमी रहता है वो मतलब लोग डिसीजन लेते हैं, जो आदमी नहीं सॉरी जो उनकी वाइफ रहती है, वो लोग डिसीजन लेते हैं कि हम हमारी मम्मी को यहीं पे गाड़ देंगे। तो जो आदमी रहता है बोलते नहीं नहीं, मम्मी को यहाँ पे नहीं गाड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी डॉलर मुझे डालना पड़े, कितना भी खर्चा करना पड़े, हम मम्मी को हमारे कंट्री में ही गाड़ेंगे। सो द मैन सेज लाइक दैट। तो हिज वाइफ स्टार्ट्स क्राइंग, आप मेरे मम्मी से इतना प्यार करते हो, मुझे आज पता चला। तो अंदर की बात ऐसी रहती है कि जो वहाँ के जो याजक रहते, द प्रीस्ट takes him in one corner and he asks him, what is the matter? Why don't you want your mother-in-law to be buried here? तो he saying, तो वो बोलते हैं कि मैंने सुना है जेरूसलम में यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति मरा और फिर जी उठा और फिर कभी नहीं मरा। तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरी सास मर गई है जो फिर से जी उठे, इसलिए मैं उसे यरूशलेम से ले चल पड़ रहा हूँ। एंड आई वांट हर टू गेट बरीड इन अमेरिका ओनली। सो मेरे प्रिय, मैं आशा रखती हूँ कि आप समझ गए कि जो यरूशलेम में गाड़े गए थे हमारे यीशु मसीह, वो जिंदा हुए, उनकी कब्र आज भी खाली है। सो ऑल द ग्लोरी फॉर हेवनली फादर। थैंक यू जीसस दैट यू आर नॉट अ डेड गॉड, यू आर अ लिविंग गॉड। और मैं आशा रखती हूँ जैसे हम स्तुति आराधना करेंगे, हमारी जो भी मरी हुई परिस्थिति है आज, जो भी मुझे आज देख रहे, fear not, all your dead situations are going to arise today. Amen. आपकी अगर जॉब मरा हुआ है, आपका फैमिली रिलेशंस में कुछ ब्रेकअप्स है, आपके फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम्स है, यू आर डिप्रेस समवेयर, somebody has pinned you down, आपके काम की जगह पे किसी ने आपको नीचे खींचा है, आपको नीचे डाला, you are feeling complex, don't worry, just chill, just take the name of Jesus Christ, and today your dead situation is going to change for His glory. Yes, amen. So let's praise and worship Him. आइए हम shall welcome the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Thank you.
you Lord God. Thank you Master God. यीशु मसीह जब बादलों पर उठाए गए तब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा. Oh yes Lord, we need that Holy Spirit Lord God. Without the Spirit, without the Holy Spirit we are empty. We are nothing, oh Lord Jesus. Thank you Master. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Are you all excited to praise the living God? Oh, believe me, my friends. Amen. I don't know who's watching me. I don't know you personally, but I know one thing. My God knows you. Yes, amen, amen. And He is definitely going to locate you today. Yes, Okay? amen. वो आपकी परिस्थिति को, आपकी कहानी को आज जरूर बदलने वाले हैं. Amen. Hallelujah. आप जानते हैं लूका के 24-34 वर्स में वो पतरस जिसने यीशु को कितनी बार नकारा? 3 बार नकारा. God never condemns. वो कभी कंडेम नहीं करते. पर्सनली मैंने वचन को इतना नहीं जानती, पर मैं इतना कई तो जानती हूँ कि कई कुछ कोपचे में यीशु मसीह पतरस को लेके गए और उनसे कहा आई स्टिल लव यू. आज हम भी पतरस की तरह कई बार यीशु मसीह को नकारते हैं. हो सकते वचन नहीं पढ़ते, हो सकते समय होते हैं हम ज़्यादा मोबाइल्स पे रहते हैं, but then to God loves us. He still loves us. Even thrice he asked Simon Peter, do you love me? And Peter said, yes Lord, I love you. Then feed my sheep. मेरे भेड़ को खिला. Again Jesus asked him, Peter, do you love me? फिर पतरस ने कहा, yes Jesus, I love you. तीसरी बार फिर यीशु मसीह ने कहा, जी पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने शर्मिंदा होकर फिर कहा, यीशु मसीह मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. फिर मेरी भेड़ को खिला. What was the meaning of भेड़ को खिला? जाके मेरी प्रचार करो, जाके मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनने के लिए, मेरे वचन को सुनने के लिए तरस ले, जाके उनको वो वचन खिला. That is what Jesus wanted to was with the meaning of that line. तो आज आइए हम भी पतरस की तरह है, हम भी थॉमस की तरह है. अभी भी हम डाउट करते हैं. थॉमस ने तो कहा मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, पर मैं जब तक उंगली नहीं डालूंगा तेरे फसली में, तेरे in the wounded hands in the palm, I will not believe. मैं इनकी तरह नहीं हूँ. मैं जब तक पर्सनली प्रैक्टिकली नहीं देखूंगा कि वो यीशु ही है, तब तक मैं मानूंगा नहीं. वैसे हम भी है, आज हम भी थॉमस की तरह है. हम कोई सिद्ध नहीं, हम कोई परफेक्ट नहीं है. But then to God loves us. In every situation of us, in every mistakes of us, He loves us. We are serving such a great and mighty God. ऐसे महान प्रभु की आज हम उपासना कर रहे हैं. I'm really excited and I believe you two all are excited. So let's begin with the praise and worship. और मैं सभी से विनती करती हूँ कि आज हम आइए. Let's sing and dance, and I have a limited place, but you don't have the limited place. Just dance and shout, and if you want to kick somebody while dancing, you are free to kick. So just be free and enjoy your day, because today is a resurrection day. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Shall we sing that song with महिमा महिमा हो तेरी? महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी. तेरी महिमा अचानक सर्वदा. यीशु तेरी महिमा अचानक सर्वदा. तेरे लिए जीवा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा. तेरे लिए जीवा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा. पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा. पर मैं तेरे वचन को बांटता ही
Thank you, Father God. Praise your name. Hallelujah. मेरे प्रिय, आप जानते हो जिसने इस सृष्टि का रचना किया है वो आज भी एक खोजी है। किसका खोजी है वो? सच्चाई और आत्मा से आराधक का खोज करता है। He is still seeking the worshipper who is worshiping me from truth, who is worshiping me from his heart. Yes. Oh hallelujah. आइए आज हम वो प्रभु की वो खोज को पूरा करें। Shall we be the true worshipper? Let's not look here and there. Those who are watching us online, those who are watching us offline, just let us praise Him from within our heart, because that is what He wants. प्रभु को कोई सुर, कोई ताल, कोई मीठी आवाज नहीं चाहिए। प्रभु को एक सच्चे हृदय की आवाज चाहिए। Shall we become that today? Shall we worship Him from our spirits? जितनी भी ताकत आज हम में है, जितना भी जो कुछ आज हमारे पास है, वो सब कुछ लगाए और प्रभु की आराधना करें और उससे कहे कि कोई नहीं तेरे सिवा हमारा, कोई नहीं, क्योंकि सच्चा खुदावन सिर्फ तू ही है। हमारे अपने हमें छोड़ जाएंगे बीमारी के बिस्तर पर, गरीबी की हालत में, टूटे हुए बिछड़े हुए टाइम में, ब्रोकननेस में, लोनलीनेस में। ओनली ही इज द ट्रू गॉड। सब लोग हमें छोड़ जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे बच्चे, पति, परिवार। वो आप जानते अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था? We have learned in the Bible in Job. His own wife left him, his children. Everybody, everything was lost. But only he stood by Jesus. And Jesus stood by him. Hallelujah. क्योंकि वो एक सच्चा दोस्त हमारा है जो कभी नहीं छोड़ेगा हमें। Hallelujah, Jesus. Shall we sing this song? कोई नहीं है। पूरे हृदय से आज प्रभु को कहेंगे, सही में प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं हमारा। Thank you Lord God. कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा नित्य में आया। नाम यीशु का ऊंचा। आप जिधर भी हो, just lift your hands up. अपने हाथों को उठाकर आगे मसीह का नाम को ऊंचा कीजिए। ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। Oh yes, Lord El Shaddai, we worship your तेरे name. नाम में चमत्कार। Oh amen, amen. Thank you, Lord. तेरे नाम में है रिहाई। तेरे नाम में है भलाई। यीशु नाम। One more time sing it. तेरे नाम में है चमत्कार। जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा है, अपने हाथों को वहाँ पे रखिए। तेरे नाम
Jesus. Yes, Father God. यीशु तुझे जाने न दूँ। आज आपको जाने नहीं देंगे खुदा। आपको अपना सियासत छोड़कर आना होगा। Oh yes Lord, thank you Jesus. यीशु तुझे जाने न दूँ। प्रभु यीशु तुझे जाने न दूँ। न जाने दूँ, न जाने दूँ, न जाने दूँ तुझको मैं। न जाने दूँ, न जाने दूँ, न जाने दूँ तुझको मैं। यीशु तुझे जाने न दूँ। प्रभु यीशु तुझे जाने न दूँ। Shekinah, my mask for His glory today. Yes, Father God. Fill us with the gifts of the Holy Spirit, Father God. Oh, we need you, Jesus. We need you, Daddy. Oh, पिता, हमें आपकी जरूरत है, खुदावन। आज हमारे बच्चों के ऊपर तेरी महिमा उतर। हमारे परिवार के ऊपर तेरी महिमा उतर। हमारे सोसाइटी के ऊपर तेरी महिमा उतरने दे, खुदावन। हमारे भारत शहर पे खुदावन तेरा दया दिखा प्रभु। इस वायरस से हमें छुटकारा दिला खुदावन। Oh, hallelujah, Lord Jesus. महिमा, 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 महिमा। Let's sing it, महिमा, महिमा। The anointing is going, the anointing is coming. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Oh, thank you, Father God. Oh, yanda la para para yanda. Oh, yanda la para para yanda la para para yanda. Miri miri yanda. Oh, hallelujah, Jesus. Shekinah महिमा उतरने दे। Shekinah महिमा उतरने दे। Shekinah महिमा उतरने दे। मैं आज़ाद हूँ। प्रभु नीचे मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद हूँ। सारे गरीबी से मैं आज आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ। Yes Lord, I am free from the slavery. मैं आज़ाद से मैं आज़ाद हूँ। सारे वो टूटे हुए मैं आज़ाद हूँ। तेरे लहू से हुआ हूँ। सारे कर्जे से मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद हूँ। Keep singing, my friends. मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तुमने सारे बंधन आज़ाद में हुआ हूँ। Amen. Yes, Lord. मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद में हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Oh, hallelujah, Lord Jesus, we praise your name. Oh, glorify your name. We call the भाषा में अन्य भाषा में स्तुति करें। Let's worship Him in spirit. Let's worship Him in truth. आपको अगर प्रभु के अलग-अलग नाम आते हैं, तो प्रभु को अलग-अलग नाम से पुकारिए। Oh, you are the Kings of Kings and the Lord of Lords. आप राजाओं के राजा हो। You are the Alpha and the Omega, O Master. You are the Lion of Judah, O Lord Jesus. You are the bright new morning star, O Master God. You are the lilies of the valleys, O Father God. Oh Lord Jesus, you are the beginning and the end, O Lord God. Oh, thank you, Father. We have hope in you. We have हमें आपके नाम में आशा है खुदावन। हमें भरोसा है प्रभु। Oh, hallelujah, Jesus. सारे खबर को आज आप खोलने
कब्र है खुदावन, उस कब्र को आप आज खोलने वाले हो प्रभु जी। हमारे मरी हुई परिस्थिति में आप पुनरुत्थान करने वाले हो प्रभु जी। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आपका जॉब गया हुआ है, डोंट वरी, जस्ट बिलीव एंड रिसीव इट। ही इज ब्लेसिंग यू विद अ न्यू जॉब, ही इज ओपनिंग अ न्यू डोर फॉर यू। ओह हालेलुया जीसस। अगर आपके सैलरी में कट आउट हो गया है, don't worry, he is giving you the areas back. Just receive your areas in the name of Jesus. अगर आप इस तरह पे मुझे देख रहे हो इसी वक्त, if you are on the sick bed, don't worry, क्योंकि बीमारी की हालत में वो आपकी आशा है। Oh hallelujah Jesus. Oh Father God, thank you Father. Pray Master. I ask for your special Shekinah glory upon every one of us. जो भी आज यहाँ पर भी मौजूद है और जो हमें ऑनलाइन देख रहे, फेसबुक पे देख रहे, जूम पर देख रहे, जहाँ कहाँ से भी हमें देख रहे खुदावन, आज उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु जी। उनकी कहानी को बदल दीजिए खुदावन, एक गवाही उनके जीवन में आए प्रभु जी। ओ हालेलुया फादर गॉड, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास, अपना भरोसा तुझ पर डाला है प्रभु जी। किसी मरे हुए खुदा पर नहीं, एक जीवित खुदा पर डाला है, जो हमें सुन सकता है, जो हमें महसूस कर सकता है प्रभु जी। ओ हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू फॉर लविंग अस ओ मास्टर। थैंक यू जीसस, वी मैग्निफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We praise your name. We worship your name, Lord God. Hallelujah, Lord God. I ask all this prayer, सारी प्रार्थना खुदावन के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord. आइए आप ताली बजाकर खुदा की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, because he deserves it. He deserves it much better. Hallelujah, Lord Jesus. आज की जो हमारी सभा है, पुनरुत्थान का सभा है, द रेजरेक्शन सर्विस। सो बिफोर वी कैन गो विद द वर्ड एंड बिफोर आई कैन कॉल पास्टर टू टेक ओवर, मैं मेरी गवाही को बताना चाहूँगी। जैसे हम सब जानते हैं, इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों का जॉब जाने पर है, बहुत से लोगों का हमारी सैलरी कटआउट पर है। वैसा ही मेरी कहानी है। इस लॉकडाउन में मेरी सैलरी जो है 50% हो गया है। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत से परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी जॉब चला गया लॉकडाउन के दौरान। तो आप सभी समझ सकते हैं कि हाफ सैलरी में कहाँ घर चलाना मुश्किल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासेस है, बहुत कुछ खर्चा है घर में। जैसे मेरे घर में, वैसे जैसे आपके घर में, वैसे मेरे घर में भी है, बहुत सारे अनगिनत खर्चे, तरह अनलिमिटेड एक्सपेंसेस। तो मैं थोड़ा सा निराश हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते, डोंट वरी, तेरी तो एटलीस्ट हाफ सैलरी है, देख मुझे देख, मेरा तो सैलरी ही नहीं है। तो मैं बहुत प्रोत्साहित होने लगे, आई स्टार्टेड गेटिंग एनकरेज्ड अगेन। सो जस्ट I'm just disclosing it. Actually, nobody knows it in my house, but I just want my Lord to be glorified. So even my husband will come to know it right now. What areas was not given? मेरी मतलब हाफ सैलरी जो था, मतलब समझे जून से स्कूल स्टार्ट होता है, राइट? जून से लेकर अभी तक मैं हाफ सैलरी पे ही हूँ, 50% कट आउट। लेकिन लास्ट मंथ में मुझे एक 10% सैलरी दिया गया, जो मेरी, अगर आप समझ रहे हैं, जो मुझे हाफ सैलरी नहीं दे रहे थे, उसमें से मेरा 10% मुझे मेरे अकाउंट में आ गया है। सो आई वॉज वेरी लाइक वंडरिंग, ये पैसा कहाँ से आ गया है? 10% मतलब 10,800, 10,800 केम इन माई अकाउंट। सो आई वॉज वंडरिंग ये सैलरी कहाँ से आ गया है, मतलब इट वॉज नॉट मैंशन देयर। देन आई गेव अ कॉल टू माई अकाउंटेंट। स्कूल के जो अकाउंटेंट है उनको मैंने कॉल किया कि सर क्या हो गया, ये कौन सा पैसा अकाउंट में आ गया है? तो बोला, मैडम आप लोगों की जो आधा पगार नहीं आ रहा था ना, वो हम लोग 5 पार्ट में भेजने वाले, वी आर गोइंग टू सेंड इट इन 5 पार्ट्स। तो ये पहला पार्ट आपको आ गया है 10,800। मैंने जो जिसकी आशा छोड़ दिया था, क्योंकि हम जानते हैं लॉकडाउन में फीस नहीं आ रहा है, पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे हैं, कुछ रीजंस की वजह से एडमिशन्स नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा भी कहा गया है कि तुमको जून से निकाला जाएगा, क्योंकि एडमिशन्स ही नहीं है, देयर आर नो एडमिशन्स इन स्कूल, बच्चे लोग फीस नहीं भर रहे, तो आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए भी तैयार थी। मेरे हस्बैंड हमेशा इंकरेज करते, डोंट वरी, यू विल बी, डोंट वरी, इट विल बी गिवन लाइक। सो आई वॉज लाइक वंडरिंग कि ओके,
गॉड इज देयर. गॉड अपना सारे दरवाजे जो बंद होते हैं, प्रभु उससे भी बड़ा दरवाजा खोल देता है. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस टेस्टिमनी दैट मेरा जो अटका हुआ पैसा था, my one part is come and I believe the next 4 parts are also coming on the way. So I just give all the glory to Jesus Christ. So that's what I want to tell you, my friends. Don't give up. Sometimes we many a times give up in our situations. We think that so much we are praising, so much we are thanking God, so much we are doing. But God is not listening. What He is listening, but He's waiting for the right time. One day if I would get that salary ना, अगर मुझे वो salary जो 10,800 तभी मिल जाता जून के महीने में, मैं शायद उसको मतलब बोलते हैं ना अनवांटेड चीज़ में यूज़ कर लेती. लेकिन वो पैसा मुझे आया राइट टाइम में. सो गॉड नोज योर टाइम. ही नोज व्हाट इज परफेक्ट फॉर यू. बच्चे बहुत टाइम बहुत चीज़ें मांगते हैं, पर माता पिता जानते हैं उसे कभी क्या देना है. इसी तरह हमारा खुदावन जानते हैं हमें क्या देना है, कभी देना है. He gave that money in my right time. He gave it to me in the right time. I could use that money for my child's classes or something or the other. I in fact use it in the right place. अगर मुझे तभी मिल जाता मैं शायद अनवांटेड चीज़ में यूज़ करा, फिर अभी मुझे मेरे बच्चे का फीस भरने के लिए प्रॉब्लम हो जाता था. So God knows it, and He also knows how to give you the wisdom to use the money in the right time. So I give God all the glory and honor and praise. Thank you, Jesus. I request Pastor Selvam to come up on the dais and take over the session. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Just can this be raised up a little bit? You can keep Bible. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise सभी भाई बहनों को हम स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और प्यारे नाम से. पहले तो यहाँ पर जितने लाइव हैं और जूम में जितने लाइव हैं और फेसबुक पे जितने लाइव हैं, सब जीवित लोग हैं. और क्योंकि हम एक जीवित खुदा का उपासना करते हैं, हमारा प्रभु यीशु जीवित है ना. बाकी हम किसी और का नहीं जानते, लेकिन हम जिसकी उपासना करते हैं, जिसका आराधना करते हैं, वो एक जीवित खुदा है. और आज का दिन जो है, जैसे रेजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिन जो हम सारे जो जगत के लोग मनाते हैं, आज उसके ऊपर जो है कुछ सीखने के लिए आए हुए हैं. उसके पहले भाई डायगो परेरा और उनके परिवार के सारे लोगों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने मौका दिया है कि हमें सभा में आकर प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु का वचन दे सकें. और उनके जो बच्चे हैं, इतने छोटे होने पर भी जिस तरह से उन्होंने स्तुति आराधना किया है, उसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद. और हम विश्वास करते हैं प्रभु उनको और ऊंचे स्तर पर लेकर जाएंगे इसी क्षेत्र में और क्षेत्र में भी हम विश्वास करते हैं. और उनके पत्नी भी जो जिस तरह से लीड किया उसको धन्यवाद करते हैं. प्रेज गॉड. और फेसबुक माध्यम से जितने सारे जुड़े हुए हैं सारे भाई और बहनों का हम स्वागत करते हैं. और जूम में जितने हैं, एक बार आप सभी को प्रेज गॉड. हालेलुया. चलिए आज हम एक वचन पढ़कर एक प्रार्थना कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. प्रिय भाई बहनों, आज कौन सा दिन है सभी जानते हैं? सभी जानते हैं ना कौन सा दिन है? ईस्टर है. ओके, रेजरेक्शन डे है. सभी कुछ अलग अलग नाम जो देते हैं, लेकिन हमें समझना है कि ये दिन जो है पुनरुत्थान का दिन, हम जो मसीह भाई बहन जो विश्वास करते हैं, हम लोगों के लिए क्या है ना. हम इसे एक त्योहार के रूप में हम इसका जो है सेलिब्रेट करें, या फिर ये हमारा जीवन का एक प्रतिदिन जीने का एक हिस्सा है, ये समझकर हम जिए. उसके विषय में आज हम देखेंगे. प्रेज गॉड. आइए हम पहला कोरिन्थियों की किताब में मैं कुछ वचन पढ़कर फिर आगे बढ़ेंगे. 15वां अध्याय, उसमें 12 वचन से मैं पढ़ता हूँ. इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए में का पुनरुत्थान नहीं है.
यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिला, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। देखो यहाँ पे जो लिखा है, यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी जी नहीं उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अगर मसीह जी नहीं उठा तो हम सारे लोग अब तक हमारे पापों में फंसे हैं, वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन में, इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा कि यदि हम इसी जीवन में मसीह की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। कहने का मतलब है इसी जीवन में, जो जीवन के विषय में पौलुस बता रहे हैं ना, उस जीवन के विषय में आज जरा हम देखेंगे कि वो किस जीवन के विषय में बातें कर रहे हैं। 20 वचन सुनिए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ, यानी मरे हुए में से जी उठने वाला प्रथम फल, प्रथम जो है वो मसीह यीशु है, यानी मरे हुए में से जी उठा जो है पुनरुत्थान है। कहने का मतलब है पुनरुत्थान है, इसीलिए हमने विश्वास किया है ना, इसीलिए हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीहा मरे हुए में से जी उठा है तो उसका मतलब क्या है? देखो, रेजरेक्शन डे है ना, सारा विश्व भर आज मना रहा है रेजरेक्शन डे, लेकिन ये रेजरेक्शन, ये जो पुनरुत्थान जो है, ये जो जीवन के विषय में पौलुस बता रहे हैं, ये कौन सा जीवन है? ये जीवन हम लोगों के लिए क्या मायने रखता है? अगर ये जीवन हम जीते हैं ना, तो कैसे जीते हैं? क्योंकि जीवन तो सभी लोग जी रहे हैं ना, सभी लोग जी रहे हैं ना अपने अपने तरीके से, अपने अपने जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जीवन क्या है उसे देखना आवश्यक है। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना की किताब में 11वां अध्याय में जाइए। उसमें 24 और 25 वचन जो है, और 24 वचन इसे मैं पढ़ता हूँ। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। ये किसके विषय में लिखा है? मार्था का जो भाई है लाजरस, वो मर चुका है, और प्रभु यीशु जो है ना, कहते हैं जानबूझकर उन्होंने विलंब किया, आए नहीं। उन्हें जब पता था कि वो बीमार है, मरने पर है, फिर भी वो आए नहीं उनसे मिलने के लिए। और इसी बात का दुख जो है ना, मरियम और माता जो लाजरस के भाई है ना, दोनों को था कि प्रभु अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता, लेकिन प्रभु यीशु विलंब किए, आए नहीं, और जानते थे कि वो मरने वाला है। और फिर बाद में वो अपने चेलों को बता रहे कि लाजरस मर गया, और जब वो मिलने आता है इस परिवार से, तो प्रभु यीशु ने बता रहे हैं कि उसका पुनरुत्थान होगा, सबको जी उठेगा, उस पर विश्वास करोगे तो तुम उसकी महिमा देखोगे, सब कुछ प्रभु यीशु कह रहे हैं। लेकिन मार्था क्या कह रही है? मार्था उनसे कह रही है कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। कितने सारे ऐसे विश्वास करते हैं कि हम जी रहे हैं आज, एक दिन आएगा, अंतिम दिन आएगा, हम सब मर जाएंगे, और अंतिम दिन आएगा और सारे जी उठेंगे। कितने सारे इस पर विश्वास करते हैं? ओके, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, आपका पुनरुत्थान आज हुआ है क्या? आपका पुनरुत्थान हो गया है? नहीं हुआ है तो आप जी कर मरने के बाद जी उठने के बारे में सोच रहे हैं, है ना, ये विश्वास है। लेकिन आज हम देखेंगे प्रभु यीशु एकदम उत्तम बात कह रहे हैं जिसको समझना आवश्यक है, जो हम 25 वचन में पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। आप लोग सारे विश्वास करते हो? ओके, कितने सारे विश्वास करते हैं? सभी कहेंगे मैं विश्वास करता हूँ। तो उन लोगों के सुन लीजिए,
जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो अभी जिएगा। ओके, जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और 24 वचन में, और जो कोई जीवित है, अब तो जीवित है, ओके, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है। अब देखो, केवल विश्वास करने वालों के ऊपर नहीं लिखा है, जो जीवित है और विश्वास करते हैं। पहला तो जो विश्वास करके मर जाते हैं, वो मर भी जाए तो जी उठेगा। अब कह रहे हैं कि जो जीवित है और विश्वास करते हैं वो अनंत काल तक ना मरेगा। वो लॉर्ड आपने क्या कह दिया, अनंत काल तक हम नहीं मरेंगे? मैंने तो सोचा मैं मर जाऊंगा, फिर अंतिम दिन मेरा पुनरुत्थान होगा, और प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। ये क्या बात हुआ प्रभु? हम नहीं मरने वाले हैं। तो इस बात को समझना आवश्यक है। प्रभु क्या कह रहे हैं कि जो मुझ पर, जो जीवित है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। कितने सारे मरना चाहते हैं पुनरुत्थान के लिए, लेकिन प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं जो जीवित है विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। तो उन लोगों का पुनरुत्थान हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो भी देखेंगे, हुआ है तो भी देखेंगे। अगर आपका पुनरुत्थान हुआ है तो अब आपका जीवन कैसा है, आज हम उसे सीखेंगे। प्रेज गॉड। सब तैयार हैं? प्रेज गॉड। रेजरेक्शन डे आपको मैं कहता हूँ विश्व भर में सारे लोग एक दिन मनाते हैं, लेकिन हम विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रतिदिन जीने का एक अवसर है। जो रेजरेक्शन, जो पुनरुत्थान की बात हम कर रहे हैं, इसे प्रतिदिन हम हर रोज उसे लेकर जीते हैं। ये हम लोगों के लिए पुनरुत्थान है। वो कैसे हुआ वो आज हम देखेंगे। प्रेज गॉड भाई बहनों, हम जाएंगे रोमियो की किताब में 6वां अध्याय। जो भी बाइबल जो अपने हाथों में रखे हुए हैं वो कृपया करके उसे पढ़े भी, ताकि उनको ये ना लगे कि मैं अपने तरफ से कुछ वचन लेकर आया या कुछ मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। लेकिन ये मेरी मन की बात नहीं है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, इसीलिए मैं झूठ नहीं कह सकता। यहाँ पे जो लिखा है वही आपको बता रहा हूँ। तो रोमियो की किताब में 6वां अध्याय में मैं पहला 2-3 वचन उसे पढ़कर सुन रहा हूँ। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को कैसे उसमें जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः 4वां वचन, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। प्रभु मैं तो मरा भी नहीं, लेकिन मैं कैसे आपके साथ गाड़ा गया? जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास किए, उसका बपतिस्मा लिए, उसके नाम का बपतिस्मा लिए, आप भी प्रभु यीशु के साथ मरे। सच में मरा तो मैं अब कैसा जीवित हूँ? यहाँ पे पहला वचन में क्या लिखा है कि तुम पाप के लिए मर गए। जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, उसी दिन आप पाप के लिए मर जाते हो। आप जीवित हैं, शरीर में जीवित हैं, लेकिन संसार की बातों के लिए, शैतान के लिए और पाप के लिए आप उसी दिन मर जाते हो और आप प्रभु यीशु के साथ गाड़े जाते हो। वही वचन यहाँ पे लिखा है 4 में, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। इस वचन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे पिता ने अपनी महिमा के अनुसार मसीह यीशु को जिलाया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आप समझे प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए पुनरुत्थान क्या है, हमारे लिए रेजरेक्शन क्या है? ये नई जीवन की सी चाल चलना हम लोगों के लिए पुनरुत्थान है। तो मुझे बताइए, ये नए जीवन की सी चाल कब चलोगे? मरने के बाद, जब आपका पुनरुत्थान होगा, जब आप स्वर्गीय स्थान पे होंगे, तब जाकर आप करोगे, तब जाकर जीना है। स्वर्गीय स्थानों में तो सब नया ही है, वहाँ पर आपको कुछ नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब नया ही है। नए जीवन की सी चाल कहाँ जीना है प्रिय भाई बहनों? कहाँ जीना है और कब जीना है? यहाँ इस संसार में होते हुए आपको जीना है, और आप जब इस संसार में जीते हो, नए जीवन की सी चाल आपको चलते हुए जीना है। तो कहने का मतलब, अगर नई जीवन की सी चाल आपको मिला है, कितने सारे विश्वास करते हैं कि जब आप प्रभु यीशु के साथ मरे, गाड़े गए, उसके साथ जब आपको भी जिलाया गया, तो आपको नए जीवन की सी चाल मिला है। कितने सारे विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको ये भी समझना है, एक पुरानी जीवन की सी चाल भी है।
एक पुराने जीवन की सी चाल है, उसमें से हम बाहर आए हैं, अब नए जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, ये सारे सेक्शन जो पौलुस, पतरस और जितने सारे लिखकर हमें दिए हैं ना, इसी कारण दिए क्योंकि मसीह भाई बहन पुनरुत्थान पाने के बाद भी पुराने जीवन की सी चाल अब भी चलते हैं। नहीं नहीं ब्रदर, मैं नहीं करता, मैं ऐसा नहीं, मैं एकदम नया जीवन जीता हूं। कितने सारे ऐसे कहेंगे, नहीं ब्रदर मैं तो नए जीवन की सी चाल ही चल रहा हूं। लेकिन पुरानी जीवन की सी चाल क्या है? पुरानी जीवन की सी चाल हमारे शरीर के अनुसार जीना होता है ना। शरीर के अनुसार कैसा होता है? शरीर की सारी अभिलाषाओं को पूरा करना है ना। शरीर को खुश करना है, कैसे? अच्छे अच्छे भोजन, जब भी वो मांगता है अच्छे अच्छे भोजन खाना है, तृप्त करना है। जब उसको नींद आ गई तो क्या करना है? जाकर उसको आराम देना है, बहुत अच्छी तरह सो जाना है। जब उसको उठना है तभी उसको उठना है, जब सोना है सोना है, जब खाना है खाना है। यानी शरीर के अनुसार हम बहुत अच्छी तरह जी लेते हैं ना, है ना। कोई इस बात का इनकार करेगा? ये पुरानी जीवन की सी चाल है। जब हम शरीर के अनुसार जीते हैं, शरीर के अभिलाषाओं को खुश करते हुए जीते हैं, शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करते हुए जीते हैं। यानी देखो, एक छोटा सा उदाहरण भी आपको देता हूँ। कलीसिया में ना अक्सर ये होता है, जब ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा लोग मात्रा में लोग आते हैं, सभी लोग अपना अपना कुर्सी पकड़ लेते हैं, आपको मालूम है। और जिस दिन उसके कुर्सी में कोई और बैठ जाए, उस दिन वो व्यक्ति क्या करेगा? बहुत खुश हो जाएगा ना, बहुत स्तुति आराधना करेगा ना, बहुत धन्यवाद करेगा ना प्रभु को। आपको मालूम है कोने में बैठ के क्या बोलता रहेगा? मेरा जगह ले लिया, मेरे को मालूम नहीं था, मैं तो बैठता हूँ हमेशा, वो क्यों मेरी जगह पर बैठा है, मेरा कुर्सी ले लिया। उसके अंदर मालूम है क्या चालू है? ये पुरानी जीवन की सी चाल है। हालांकि है कलीसिया में, प्रभु की स्तुति करने आया है, वचन सुनने आया है, लेकिन वहाँ पर जो चाल है उसका, वो पुरानी जीवन की सी चाल है, यानी शरीर के अनुसार जीना। और इसी अध्याय जो रोमे का 8वां अध्याय 6वां वचन में जो लिखा है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। ये भाई बहनों जान दो, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन हमें मृत्यु में से जिलाने वाला प्रभु यीशु, उसको धन्यवाद अगर करेंगे तो हमारा जो मन है वो शरीर पर नहीं लगेगा, लेकिन हम आत्मा में हमारा मन लगाते हुए जीते रहेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आत्मा में मन लगाना जीवन भी है, शांति भी है। कितने सारे लोग शांति चाहते हैं ना। अब देखिए, किसी के भी घर पे जाइए ना, उनको अगर पूछिए आपको क्या चाहिए, वो बोलेंगे ये सब कुछ है ब्रदर, सब कुछ है, परिवार है, नौकरी है, सामान है, सब कुछ है, लेकिन घर में शांति नहीं है ब्रदर। तो शांति के लिए क्या करेंगे? चलो 2-3 दिन हम जाकर आते हैं, किधर लोनावाला, कंडाला के महाबलेश्वर घूमकर आते हैं, फिर शांति बहुत मिलेगा, है ना। 3 दिन की शांति मिलती है, लेकिन वापस कहाँ आते हैं? अपने ही घर में, उसी परिस्थिति में, उसी परिवार में। फिर क्या होता है? वो शांति कहाँ गया? इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति दिए जा रहा हूँ जो संसार कभी नहीं दे सकता, क्योंकि शांति का राजकुमार खुद प्रभु यीशु है, उन्होंने वो शांति दिया है ना। ये आत्मिक बातों पे जब हमारा मन लगता है तो जीवन भी होता है, शांति भी होता है। और दूसरी बात ऐसा है प्रिय भाई बहनों, पुरानी जीवन की सी चाल कैसा है? देखो, हम सारे लोग ना अलग अलग धर्म से आए हुए हैं, तो हमारे धर्म में जो है, जो विधियाँ होती है, जो परंपरा होता है, जो रीति रिवाज होता है ना, इन सारे बातों को कुछ लोग अभी भी लेकर जी रहे हैं। नहीं, मुझे सुबह उठकर ना, मुझे 2 घंटा बाइबल पढ़ना है, मुझे 3 बजे उठकर प्रार्थना करना है, मुझे बाइबल मतलब इतना अध्याय खत्म करना है, मुझे चर्च ना ऐसा जाना वैसा जाना, मुझे ये करना वो करना, सब कुछ बोलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाइबल पढ़ना गलत है, प्रार्थना करना गलत है, लेकिन अगर वो व्यवस्था बन जाती है ना हमारे जीवन में, व्यवस्था कब बन जाता है मैं बताता हूँ। जो लोग सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं या पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, अगर उनमें वो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो हर सुबह 5 बजे उठकर वो करेगा। जिस दिन 5 बजे उठकर नहीं कर पाया, दूसरे दिन 5 बजे उठ के करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो अनुशासन है। लेकिन कुछ लोग कैसे ना, किसी दिन 5 बजे उनकी प्रार्थना नहीं किया ना, और बाइबल नहीं पढ़ा ना, उनके मन में मालूम में क्या चालू रहेगा? मैंने आज प्रार्थना नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, मेरे जीवन में पता नहीं क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी, और मेरे काम में पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। वैसा देखो, ये डर जो अंदर आता है ना, ये व्यवस्था पालन करने का डर है। यानी व्यवस्था तोड़ दिया तो उसके लिए दंड जो मिलता है, उस दंड को लेकर जीता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जो मसीह में है,
क्या वो दंडित विचार लेकर जी सकता है या आशीष वाला विचार लेकर जिएगा? कौन सा विचार लेकर जिएगा? अपने आप को दंडित करते हुए, कंडम करते हुए, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझ में एक कमी है, मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, शायद मैं उनके जैसा होता, शायद मैं इनके जैसा बड़ा होता। ये सारे अच्छा विचार है क्या? दंडित विचार है। अगर हम ऐसे विचार को लेकर कलीसिया में जीते हैं तो वो भी जो है ना, वो शारीरिक तौर पर यानी पुरानी जीवन की सी चाल है। लेकिन हमसे कहा गया है कि हमें 4वां वचन में 6वां अध्याय में, अतः उस मृत्यु की बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यानी हम लोगों को एक नया जीवन की सी चाल मिला है। प्रिय भाई बहनों, ये हमें समझना है कि हम मसीह में होते हुए पुराने जीवन के समान, जैसे हम अपने शरीर को पुश करते हुए, व्यवस्था का पालन करते हुए और डर में जीते हुए, अविश्वास में जीते हुए जैसे जीते थे ना, वो जीवन अभी हमारा नहीं है। हमारा जीवन अभी कैसा है? आत्मा में है, आत्मा में। और आत्मा में आप लोग जानना चाहते हो कि आप लोग कहाँ पर बसे हुए हो, कहाँ पर हो, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? ठीक है, हम वहाँ पर जाते हैं। एफिसों की किताब में जाएंगे, जहाँ पर मैं किसी को पूछ नहीं सकता समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सब ऑनलाइन है। एफिसों की किताब में हम जाएंगे 2 अध्याय में। उसमें पहला वचन जो है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उसने तुम्हें भी जिलाया। प्रभु, मैं सोच रहा था कि मैं मरने के बाद जब मुझे गाड़ा जाएगा तो अंतिम दिन में आप मुझे जिलाओगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो प्रिय भाई बहनों, ये जानना आवश्यक है कि संसार के सारे लोग जो है ना, वो पाप के कारण मरी हुई अवस्था में जी रहे हैं। उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, उनके जीवन में आशा नहीं है, वो ऐसे जी रहे, विश्वास में नहीं है, डर में जी रहे, उनका जीवन हारा हुआ, थक जाते हैं, वैसा जीवन वो जी रहे हैं। सब कुछ करते हैं लेकिन आखिर में उनके जीवन में ना आनंद है ना शांति है। लेकिन कैसे? सब कुछ किया लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं, वैसा जीवन जी रहे हैं, एक मरा हुआ जीवन। क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर जीना वो एक मरा हुआ जीवन है। इसी जीवन में से प्रभु का वचन कहता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया। यानी हम जैसे मरे हुई अवस्था में थे, परमेश्वर ने हमें उस मरी हुई अवस्था में से जिलाया। आज आप लोग जीवित हैं। और 5वां वचन आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ पे लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और अब सुनिए, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। ये हमारे लिए पुनरुत्थान है प्रिय भाई बहनों, ये हमारे लिए पुनरुत्थान है कि मसीह के साथ हमें भी उन्होंने परमेश्वर ने उठाया। और क्या किया उन्होंने? और स्वर्ग के स्थानों में उसके साथ बैठाया। आप लोग कहाँ बैठे हैं? मैं घर में बैठा हूँ, मैं एक छोटा सा घर में बैठा हूँ, मैं अपनी कुटिया में बैठा हूँ, मैं अपनी झोपड़ी में बैठा हूँ। नहीं, अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु के साथ जिलाकर स्वर्गीय स्थान में बिठाया है। परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की उपस्थिति में आज बैठे हुए हैं आप। तो हम इस संसार में क्या कर रहे हैं प्रभु? इस संसार में हम क्या कर रहे हैं? प्रभु ने आपको संसार में उसके काम करने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने कहा, मेरे बच्चों जाओ और सबको बताओ कि मैं वो जीवित परमेश्वर हूँ। सबको जाकर बताओ। इसलिए संसार में आपको भेजा गया है। तो आप इस संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो, इसे जानना आवश्यक है। अगर इस संसार में होते हुए हम एक संसारिक जीवन जीते हैं, संसार के लोगों के समान जीते हैं, संसार के सदृश बनकर जीते हैं, तो हमारा जीवन की सी चाल अब भी पुराना है प्रिय भाई बहन। संसार के समान जीना क्या होता है? कुछ कुछ बातें ना गटकती है ना, कुछ कुछ बातें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हथौड़ा है, अग्नि है, तो कहीं कहीं चोट लगता है। और तलवार भी है, दूधारी तलवार है, तो कहीं कहीं चोट लगता है। लेकिन चोट लगना अच्छा है, क्यों मालूम है? हम सुधर सकते हैं। संसार के समान जीना क्या होता है प्रिय भाई बहनों? मोबाइल अपने हाथों में लेकर घंटे भर, कितने घंटे पता नहीं चलता, मोबाइल में कुछ ना कुछ व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब या फिर ये प्रोग्राम फिर वो प्रोग्राम, कितना घंटे पूछो, टाइम का पता नहीं चलता।
लेकिन उनको आधा घंटे के लिए प्रेयर करनी पड़ी। बहुत सीरियस होकर आ जाएंगे ना, आधा घंटे के लिए हाफ एन आवर प्रेयर करना है, आधा घंटा प्रेयर करना है, क्या प्रभु 5 मिनट का प्रेयर नहीं सुनेगा? लेकिन मोबाइल देखते समय सवाल नहीं पूछेंगे, अगर मैं 5 मिनट देख के रख दूं तो कुछ बात है क्या? नहीं ना, 5 मिनट देख कर रखते नहीं। लेकिन वो मोबाइल जो है ना हाथ में लगातार रहेगा, तभी उसका उंगली ना ऐसा लगेगा कि उंगली में दर्द है, कुछ है, पता नहीं चलेगा। लेकिन उसी बच्चों को या उस व्यक्ति को बोलो कुछ प्रभु के लिए कुछ लिखो या कुछ करो या पन्ना पलटो, नहीं मेरा उंगली दर्द कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे जीते हैं जैसा संसार के सदृश बनकर, और संसार की सदृश बनकर यानी संसार में आकर्षित करने वाली बहुत सारी बातें प्रिय बहन। और जो वचन में लिखा है कि आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा क्या होती है? जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो ना, तभी जान लो आपकी आंख है ना सबसे ज़्यादा काम करेगा कि सब जितने मॉल में जितने दुकान है सब जगह उसकी आंखें ना उधर इधर फैलती रहेगी, है ना। और शरीर की अभिलाषा, और वहाँ पर ना मैकडॉनल्ड कौन से बर्गर का, पिज़्ज़ा वगैरह बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं ना, तो शरीर ना बहुत जी चाहता है कि बस उसको खिलाए, उसको खुश करे, है ना। लेकिन प्रभु के सम्मुख में बैठने के लिए बोलिए, किसी को भी बोलिए कि 1 घंटा प्रार्थना करो, या फिर आप पवित्र शास्त्र लेकर आप परमेश्वर के वचन पढ़ो, ध्यान दो, मनन करो, एक घंटे के लिए बैठ जाओ, तो दिन में ना उनके मुंह से सुनने को क्या मिलेगा? आई एम बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, अभी नहीं, बाद में। कब करूँगा? पूरा काम खत्म करके मैं रात को बैठूँगा। कितने बजे? पूरा काम खत्म करके मैं रात को बैठूँगा। और कैसे बैठेंगे रात को? खाना खाने के बाद कहाँ बैठेंगे? बेड में जाके बैठेंगे, बोलेंगे कि अब नहीं मैं अभी मैं मॉर्निंग जल्दी उठूँगा। कितना जल्दी उठकर मैं अभी नहीं कर पाया, मॉर्निंग जल्दी उठकर करूँगा। और मॉर्निंग कितने बजे उठेंगे? मॉर्निंग उठने के बाद सबके एक आदत है, मालूम आपको? 5 मिनट उठने के बाद 5 मिनट, और ये 5 मिनट कभी बचता ही नहीं है, क्योंकि 6 का 7, 7 का 8 और पूरा दिन निकल जाता है। वैसे देखो प्रिय भाई बहनों, ये सारी बातें अगर हमें एक जोक या फिर एक हंसने के रूप में हम देखते भी है ना, आपको मैं बता दूं, सीरियस मैटर है, सीरियस मैटर है, क्योंकि हम अपने जीवन की जो चाल है वो पुराने जीवन की इसी चाल चलते हुए हम कह रहे हैं कि मेरा मसीह जीवित है। अगर मसीह जीवित है, मसीह में आप भी जी उठे हैं, तो आपका जीवन पुरानी जीवन की सी चाल नहीं हो सकता। जब भी संसार की बातें अंदर आ जाती है ना, तो तुरंत आपको अंदर से एहसास होगा, पवित्र आत्मा आपको अंदर से कन्विक्ट करेगा, बताएगा कि नहीं बेटा, नहीं बेटी, ये तुम्हें नहीं करना है, ऐसे नहीं जीना है। ये परमेश्वर को महिमा नहीं देता, परमेश्वर को प्रश्न नहीं करता। लेकिन हम कैसे करते हैं? हम पुरानी जीवन की इसी चाल चलते रहते हैं, चर्च भी जाते हैं, स्तुति आराधना भी करते हैं, बाइबल भी करते हैं, लेकिन पुरानी जीवन की सी चाल चलते रहते हैं। लेकिन इसी में हमें ध्यान देना है कि हमारा मन अगर संसार की बातों में, शारीरिक बातों में लग गया ना प्रिय भाई बहनों, तो वो मृत्यु है। वो मृत्यु क्या है? वो मृत्यु जो अवस्था है, जो दशा है ना आपका जीवन का, वो बताता है। यानी कि आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर वो शांति नहीं है, अंदर वो आनंद नहीं है। आप ऐसे लग रहा है कि आप परिश्रम कर रहे हो, लेकिन आप थक जाते हो। लेकिन जो प्रभु में मनन करता है, विश्वास करता है, वो तो उकाती समान उड़ेगा लिखा है ना, उसमें तो नए बल प्राप्त करेंगे लिखा है ना। तो लेकिन मसीह के लोग क्यों तक जाते हैं? एक सवाल है, मसीह के लोग क्यों तक जाते हैं? क्योंकि नई जीवन की सी चाल चलना छोड़कर हम सारे पुराने जीवन की सी चाल चलते आते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक ही दिन में बदल जाओ, कोई ऐसा एक ही दिन में नहीं बदलता, लेकिन जितना आप परमेश्वर के वचन में मनन करोगे, ध्यान दोगे और परमेश्वर को वो महिमा दोगे, जैसा वचन में लिखा है, जैसा उसको जो महिमा, उसके ग्रहण योग्य महिमा उसको दोगे, धन्यवाद करोगे, तो आपके जीवन में वो बदलाव आएगा। मैं आपको कुछ वचन सुनाकर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सुनने वाले जो है, जितने सुनते हैं अपने जीवन में कार्य में लाए, ये बहुत महत्व है। इतना लंबा सुनते हैं वो नहीं। प्रेज गॉड। रोमियो का 6वां अध्याय में 10 वचन में पढ़कर सुनाता हूं आपको। क्योंकि वो जो मर गया तो
पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अगर हम पाप के लिए मरे हुए थे और हम मसीह के साथ मर गए पाप के लिए, तो आप मसीह के साथ पाप के लिए कितने बार मरे? अगर मसीह एक ही बार मरा तो आप पाप के लिए कितने बार मरे? कितने बार मरे? मसीह एक ही बार पाप के लिए मरा, उसके साथ आप भी मरे, तो आप पाप के लिए कितने बार मरे? आप भी एक ही बार मरे ना? वचन में लिखा है, कोई संकोच नहीं, वचन में लिखा है ना? तो आप भी एक ही बार मरे और अब जो है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो आज हमारा जीवन जो है ना प्रिय भाई बहनों, किसके लिए जीना है? किसके लिए जीना है? आज हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं ना, किसके लिए जीना है? यहाँ पर लिखा कि वो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो हमें किसके लिए जीना है? बस यीशु में होते हुए आई वांट टू बी क्या, मैं बहुत कुछ बनना चाहता हूँ, बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। सब कुछ हासिल कर लीजिए, सब कुछ प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अगर आपका जीवन परमेश्वर के लिए नहीं है, सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, ध्यान दीजिए इस वचन में, ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आपको कुछ समझना आवश्यक है। पहली बात, अगर आपको नए जीवन किसी चाल चलना है ना, कुछ समझना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि हम परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में किसके लिए जीवित हैं? किसके लिए? परमेश्वर के लिए जीवित है, संसार के लिए नहीं। क्योंकि संसार में ना हमें खींचने के लिए बहुत सारी बातें हैं, आकर्षित करके खींचने वाला बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें संसार के लिए, शरीर के लिए, ना शैतान के लिए, ना किसी मनुष्य के लिए जीना है, पर परमेश्वर के लिए जीना है हमें। और 12 वचन पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य न करें कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हो जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म की हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ आपको करना है। क्या क्या करना है? पहले तो परमेश्वर के लिए जीवित है समझना है। दूसरी बात, अपने शरीर को जो है ना, आप किसके लिए नहीं देना है? पाप के आदिन में, पाप के गुलाम मत बनो। जितना आप पाप को अवसर दोगे उतना आप पाप के गुलाम बनकर पाप के आदिन में हो जाओगे। लेकिन हमें क्या करना है? पाप के आदिन में अपने आप को नहीं करना है। दूसरी बात, अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर, देखो यहाँ पर वापस पुनरुत्थान के विषय में बात लिखा है, अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को सारे अंगों को मोबाइल पकड़कर, सारे अंगों को मोबाइल को मत दो, संसार को मत दो, अपने सारे शरीर के अंगों को क्या करना है? धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तो हमें क्या करना है? हमारे शरीर के अंगों को परमेश्वर को सौंपना है, धर्म की हथियार बनाकर कि परमेश्वर, ये जो शरीर है ये आपके लिए है। इस शरीर के द्वारा जो भी कार्य हो वो आपके लिए हो, ये शरीर के द्वारा जो भी काम हो वो केवल आपकी महिमा के लिए होता है। मैं इस शरीर में जी रहा हूँ तो ये जीवन भी आपकी महिमा के लिए होता है। मैं और किसी के लिए नहीं जीना चाहता था। मैं संसार की बातों को, संसार में पड़े हुए बातों के लिए मैं शरीर को लेकर नहीं जीना चाहता था। मैं शैतान को अपने अंगों को देकर मैं उसका गुलाम नहीं बनना चाहता। मैं पापों को अपना अंगों को देकर पाप का गुलाम नहीं बनना चाहता। लेकिन पिता, मैं इस शरीर के जितने अंग हैं ना, आपको दे रहा। आप इसे लेकर धर्म के काम, धार्मिकता के जो काम है उससे करने के लिए आप मेरे द्वारा काम करो। देखो, ये जीवन आप कभी जियोगे? ये जीवन आपको कभी जीना है? मरने के बाद गाड़े जाएंगे, फिर पुनरुत्थान होगा तब जिएंगे, या फिर अब जीना है? कब जिएंगे? अब जीना है। इसे ही कहते हैं नई जीवन की सी चाल, जो आपको अभी जीना है। इसीलिए पुनरुत्थान जो है ना, द रेजरेक्शन डे, वो हम लोगों के लिए साल में एक दिन मनाने वाली त्यौहार नहीं, पर प्रतिदिन हमारे लिए उस बात को एहसास में रखते हुए जीना, ये हमारे लिए जिम्मेदारी भी है
ये हमारे लिए कर्तव्य भी है। इससे हमें कभी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जब हम ऐसे चाल चलेंगे जो परमेश्वर को भाता है तो हम परमेश्वर को हम प्रश्न करते हैं, है ना। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि पिता परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। अगर आपका इच्छा पूरा होना है तो मेरा उसमें कोई भी इच्छा नहीं है। संसार में कोई भी बातों में मेरी इच्छा नहीं है। देखो देखो कितने सारे लोगों में ऐसा ख्वाब है, ख्वाहिश है, सपने देखते हैं कि मैं कुछ कर बताऊँ, मैं कुछ करूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके अंदर ख्वाहिश है कुछ बनने की, कुछ ऐसे आपके अंदर सपना है तो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा एक प्रार्थना होना आवश्यक है। अगर हमें नए जीवन किसी चाल चलते हैं ना, हमारा एक प्रार्थना होना आवश्यक है कि पिता मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। इसीलिए हम कह सकते हैं ना, पिता मैं जी उठा हूँ, मरा हुआ था पाप में, आपने मुझे उस मृत्यु में से जिलाया है, प्रभु के साथ मुझे भी जिलाया है, उसके साथ साथ मुझे स्वर्ग स्थान में बिठाया है। तो ये जीवन जो है ना, इसके द्वारा केवल आपको महिमा मिलती है। आमीन। तो अगर प्रभु को महिमा मिलना है तो प्रिय भाई बहनों, पुराने जीवन की सी जो चाल है ना, उन सारे बातों को उतार डालो। पौलुस कह रहे हैं कि उतार डालो और मसीहा को पहन लो, ताकि तुम हर स्थान पर, हर जगह पर अपने जीवन में, भले घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, तुम केवल मसीहा को प्रकट कर सकते हो। और अगर हमारा जीवन मसीहा को प्रकट करना नहीं है, गुस्सा, अब गुस्सा को प्रकट करो, क्रोध को प्रकट करो, नाक्षमा करने वाले जो भाव है, हट मैं उसको कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं माफ करने वाला, उसको प्रकट करोगे। और अभिलाषाओं, हाँ हो जो संसार हमारे सामने देख रहा थे, आकर्षित करने वाली बातें, इनके ऊपर हमारा मन जाता रहेगा और हम इनको प्रश्न करने के पीछे हम लगे रहेंगे। यहाँ पर जान लीजिए, हम इस संसार में है ना, हम मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं हैं। अगर हमारे द्वारा किसी को प्रसन्नता मिलना है, कोई अगर खुश होना है, तो केवल हमारा परमपिता परमेश्वर जो है और प्रभु यीशु, उसको ज़रा महिमा मिलना चाहिए। वो प्रश्न होना चाहिए कि मेरे बच्चे जो है ना संसार में हैं, लेकिन संसार के समान नहीं जी रहे हैं, वो आत्मिक तौर पर जी रहे हैं। ये आत्मिक जीना जो है ना, आज के वो हम लोगों के लिए कब है? अब है, आज है, अगले घंटे है, अगले दिन है, अगले हफ्ते हैं, अगले महीने में, प्रतिदिन हमें ये जीवन को लेकर जीना हमारे लिए जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है। और जितने सारे भाई बहन आज सुन चुके हैं जो इसके अनुसार जीने के लिए आज निर्णय लेते हैं, पिता परमेश्वर बहुत हो गया, ये शरीर को खुश करते हुए, संसार को खुश करते हुए जितना मैंने जी लिया बहुत हो गया, अब ये नए जीवन की सी चाल अब से इसी समय से मैं जीना चाहता हूँ। मुझे इसमें आपका मदद, आपकी सहायता, जो पवित्र आत्मा में सहायता करता है, वो जब हमें सहायता करता है तो हमें आत्मा में सत्य भी ले चलता है, प्रिय भाई बहनों। इसलिए चलिए हम सारे मिलकर, आप जो भी जहाँ भी हैं, आप चाहे खड़े हो सकते हैं अपने स्थान पर, क्योंकि आज हम परमेश्वर को कहने जा रहे हैं कि परमेश्वर बहुत हो गया कि मैं अब इस प्रकार का जो जीवन जी रहा था, संसार के समान जीते हुए मैं समझ रहा था कि मैं आपको खुश कर रहा हूँ, संसार की बातों में मैंने अपने मन लगाकर मैंने सोचा कि मैं आपकी महिमा कर रहा हूँ। नहीं प्रभु, मैं इन बातों से बाहर निकलकर केवल आपके लिए जीना चाहता हूँ। अगर आप में से जितने निर्णय लेते हैं, सच में लेते हैं, तो अपने स्थान में खड़े हो जाइए और अपने आंखों को बंद कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, इस बात के लिए भी प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के लिए आशीष भी करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र सब कुछ निर्माण करने वाला, जो सृष्टि करता है, जिसके द्वारा सारा सृष्टि रचा गया है, जिस परमेश्वर ने हम सारे लोगों को अपने पुत्र के स्वरूप में नया बनाया है। इसी कारण आपने अपने प्रेरित के द्वारा, पौलुस के द्वारा लिखवाया कि जो मसीह में है, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी सारी बातें बीत चुका है, देखो सारी बातें, सब बातें नया हो गया है। पिता परमेश्वर, आज हम सारे लोग आपके सम्मुख आते हैं, आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा आपने हम सारे लोगों को मरी हुई अवस्था में से, मरी हुई दशा में से आपने हमें जिलाया है,
जो हम सारे लोग अधर्म के कारण, पाप के कारण मरे हुए थे, आपने हमें उस अवस्था में से छुड़ाया, नया जीवन देकर, प्रभु यीशु में नया जीवन देकर। ये सच्चा पुनरुत्थान है प्रभु, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु का बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, हम उसके मृत्यु के साथ एक हो जाते हैं। आपका वचन कहता है, और आपका वचन ये भी कहता है कि हम प्रभु यीशु के साथ गाड़े जाते हैं। लेकिन पिता, जैसे आपने अपनी महिमा के द्वारा प्रभु यीशु को मृत्यु में से जिलाया, आपने हम लोगों को भी एक नए जीवन की सी चाल चलने के लिए बुलाया है पिता। पिता परमेश्वर, इस बात का एहसास हमें हर दिन हो, जब हम उठते हैं, बैठते हैं, जब हम जागते हैं, सोते हैं, हमारे मन में ये बात का एहसास हो कि हम एक नए जीवन की सी चाल चलने के लिए हमें बुलाया गया है। और ये जीवन परमेश्वर के लिए है, ना ही खुद के लिए, ना ही संसार के लिए, ना ही संसार के बातों के लिए, ना ही शैतान के लिए, पर ये जीवन आपके लिए है पिता। ये पिता ये जीवन केवल आपके लिए है। जो भी हम करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी इस दिन भर में हम करते हैं, उसमें केवल आपको महिमा मिलना है पिता। हमारे जीवन में केवल प्रभु यीशु मसीहा प्रकट होना है प्रभु। यही तो आप चाहते हैं कि हम सारे जो आपके संतान हैं, इस संसार में आपके पुत्र को हम प्रकट करें, संसार में आपके पुत्र को प्रकट करें, कि लोग देखकर जान लें कि ये लोग अलग हैं, इस संसार में है पर संसार के नहीं हैं। वे लोग किसी और देश और विदेश में से आए हैं और किसी राज्य के हैं, कि वे जान जाए कि हम परमेश्वर के राज्य के निवासी हैं, कि आपने हमें आपके राज्य के निवासी बनाने के लिए बुलाया है, आपने हमें बनाया है, अपने राज्य का निवासी बनाया है। और पिता, जब आपने संसार में हमें भेजा है आपके कार्य को पूरा करने के लिए, कि हम उद्धार का सुसमाचार हर एक लोगों तक पहुंचाए, हर एक लोगों को सुनाए, आपके वचन का सत्य हर लोगों तक पहुंचाए पिता। इस कार्य को करते हुए पिता, हम पुराने जीवन की सी चाल चलते हुए नहीं पिता, संसार के समान जीते हुए नहीं पिता, क्योंकि हम ऐसे संसार के समान जीते हुए थक गए हैं पिता, हार चुके हैं, कि हम सोचते हैं कि हम आशीषित हैं, लेकिन संसार के समान जीने के कारण हमारे जीवन में वो आशीष नहीं दिखाई देता है। वो शांति और आनंद और सामर्थ जो आपकी ओर से आता है, वो हम एहसास और महसूस नहीं कर पाते हैं पिता। हम आज ये निर्णय लेते हैं, जितने सारे आपके संतान हैं, हम आज ये निर्णय लेते हैं पिता, कि हम पुरानी जीवन की सी चाल को छोड़कर, पुरानी मनुष्यत्व की जो बातें सब कुछ छोड़कर, आज हम नई जीवन की सी चाल चलना आज से ही शुरू करते हैं पिता। आत्मा में पिता, आत्मा में पिता, हम मांगते हैं आपसे पिता परमेश्वर इस बात के लिए कि आप हमारी सहायता करें पिता। आपने कहा कि मैं तुम्हारे एक सहायक भेजूंगा पिता, और आपने पवित्र आत्मा हम सभी लोगों को दिया है, ताकि वो पवित्र आत्मा में हर सत्य में ये चले पिता। हम मांगते पिता कि वो पवित्र आत्मा जो हमें चलाता है हर सत्य में ले चले। इस बात का एहसास हमें हो पिता, कि जब भी हम शरीर में होकर या संसार की बातों में पड़ जाए, तो तुरंत हमारे अंदर हमारा विवेक जाग उठे पिता, हमारा विवेक जाग उठे पिता, हमारे अंदर वो आवाज़ गूंजे पिता कि मेरे बच्चे ये गलत है, मेरी बेटी ये गलत है, मेरा बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं है, ये नई जीवन में ऐसा नहीं चाल चलना है। हमारे अंदर वो विवेक जाग उठे पिता, और हम उन बातों से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि हमारे चाल चलन ऐसे हो कि केवल आपको प्रसन्न करें पिता, आपको पाए पिता परमेश्वर। और जितने हम जीते हैं पिता, हमारे जीवन के द्वारा केवल आपके नाम को महिमा मिले पिता, कि यीशु नाम को हम पूरा महिमा और आदर दे पाए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम जितने सारे भाई बहन जो इस सभा में जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो इस फेसबुक और जूम माध्यम के द्वारा जितने सारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, हम उन सारे लोगों के लिए ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उन लोगों के ऊपर इतना सामर्थ्य से भरा हो पिता, कि एक छोटे से गलती भी उनके अंदर एहसास लेकर आए कि वो गलत है, उनके अंदर वो विवेक जगे पिता परमेश्वर, और उनके पूरे चाल चलन आज से पिता परमेश्वर बदलता जाए, नए जीवन की सी चाल उनके अंदर आ जाए पिता, कि वो
जान ले कि कैसे जीना है आपको प्रसन्न करने के लिए। पिता परमेश्वर, वे सारे आपके संतान हैं, आपके बुलाए हुए लोग हैं, आपके चुने हुए लोग हैं। वचन आपका लिखा है पिता, हमने आपको नहीं चुना, आपने हम लोगों को चुना है। हमने आपसे पहला प्रेम नहीं किया, आपने हम लोगों से पहला प्रेम किया है पिता। इसलिए पिता परमेश्वर, जितने सारे आपके संतान हैं, हम उन लोगों के ऊपर आपकी आशीष मांगते हैं पिता। पिता परमेश्वर की वे शारीरिक तौर पर हमेशा भला चंगा रहे पिता, हमेशा भला चंगा रहे। उनके जितने भी ऐसे जो भाई और बहन जिनमें कोई भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी ऐसे तकलीफ हो पिता परमेश्वर, जो यीशु मसीह के जो गांव के द्वारा हमें चंगाई प्राप्त होती है पिता, वो चंगाई आज उन सारे लोगों को प्राप्त हो पिता परमेश्वर, और पूर्ण रीति से चंगाई पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जिनके मानसिक तनाव हो, जिनके मन में किसी प्रकार की परेशानी हो, जिनमें पिता परमेश्वर कोई ऐसे गड़बड़ी हो, गड़बड़ी की विचार हो, बुरी विचार हो, गंदे विचार हो पिता परमेश्वर, उनके मनों में पिता हम आपका पवित्र आत्मा के द्वारा समाधान, वो शांति, वो शालोम मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, क्योंकि वो निर्णय ले चुके हैं कि अब से वो नए जीवन की सी चाल चलेंगे पिता। आपका शांति उनके जीवन में भरपूर हो पिता, भरपूर हो पिता। और पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि आत्मिक तौर पर वे सारे उन्नति प्राप्त करें पिता, वे आत्मिक तौर पर और बढ़ते जाए पिता, आत्मा में और बलवंत और मजबूत होते जाए पिता। पिता, उनका प्रार्थना का जीवन बदल जाए, उनका वचनों में बने रहने का जीवन बदल जाए, उनका आपके सम्मुख बैठने का जो जीवन वो बदल जाए पिता। वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम समय आपको दे पाए पिता। मरियम के समान वो आपके चरणों के पास जो बैठे थे, वैसे समय निकल कर लोग आपके सामने, आपके सम्मुख बैठ जाए पिता। ये हम आशीष उन लोगों के लिए मांगते हैं पिता। पिता परमेश्वर, सभी लोगों को आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, उनके जो भी ज़रूरत है वो पिता आप अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करते हैं मसीह यीशु में। इसीलिए पिता परमेश्वर, हम आपका सफलता, आपका जय उनके ऊपर मांगते हैं पिता। उनके पैसे के मामला हो, नौकरी हो, व्यापार हो, रिश्ता, घर में जो रिश्ता हो पिता, उनका जो आसपास अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ उनका जैसा भी रिश्ता हो, हम आपकी जय मांगते हैं पिता। आपका जय, क्योंकि आपने उन लोगों को जयवन से भी बढ़कर बनाया, वो जय उनके जीवन में कार्य करे पिता। उन सारे लोगों को आशीषित करने के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। आपकी नाम की महिमा के जीवन में सदा होती रहे पिता। और पिता, हमें बात कहते हुए हम आपके सामने आते हैं, आपसे लेकर पिता हम आत्मिक तौर पर नए जीवन की सी चाल चलते हुए आपकी महिमा करना चाहते हैं। इसमें आप हमारी सहायता कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद पिता। सबों को आशीषित करने के लिए धन्यवाद। सारा आदर सम्मान केवल आपको मिले पिता। ये प्रार्थना हम करते हैं आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के सुंदर और प्यारे नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।